हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का मैं पाल बी बसनायत, आज के होस्ट स्पीकर टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियांस का मतलब है, टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड है और टियांस का मतलब है, एक सिंबल है स्वर्ग का उड़ता हुआ शेर। पिछले 25 सालों से पूरी दुनिया में 190 देशों और रीजन्स में टियांस का बिजनेस है आज। और लकीली मुझे दोस्तों इस बिजनेस में 2003 से जुड़ने का मौका मिला। लगभग 47 इंटरनेशनल टूर और इंडिया में एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर के रूप में और एक शानदार इनकम और ड्रीम लाइफस्टाइल के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो मैं हमारे आज के गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में हैं उनका स्वागत करूँगा, और जितने भी हमारे जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स हैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बिजनेस ने मेरी एक ऑर्डिनरी लाइफ को आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल दिया है। उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और साथ में इस मौके का, मेरे सीनियर्स का, इस कंपनी के फाउंडर का और मेरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये जो मौका है, खासतौर से जो नए गेस्ट हैं, आज कुछ ब्रीफ आइडिया आपको मिलेगा क्योंकि आज जो है हम ट्रेनिंग सेशन में हैं, बट अगर आप फिर भी हमारे बीच में एज ए गेस्ट आए हैं तो मोस्ट वेलकम। कि इस बिजनेस में हमने ऐसा क्या किया जिसने हमारी लाइफस्टाइल चेंज की, हमारी लाइफ को बेटर किया, तो वो चीज़ें आपको सुनने और समझने को मिलेंगी। और इसके अलावा आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर मुकेश सिंह चौहान साहब, जो कि बिलोंग करते हैं रेवाड़ी से। वो आपके बीच में आएंगे। पिछले 2 साल में उन्होंने इतना शानदार माहौल बनाया है अपनी लाइफ के लिए। ये सब कुछ कैसे उन्होंने किया, वो सब भी वो अपनी जुबानी, अपनी कहानी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर रोज इस समय शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में इस प्रोग्राम में होते हैं, तो ये बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी शुरुआत में आपने वीडियो देखी, आपने क्या महसूस किया? आपने एक लड़के की कहानी सुनी, उसकी जुबानी, लुइस टेंडन, जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। जब वो इस बिजनेस में आए थे दोस्तों, तो उनका घर जल गया था, उनका सब कुछ जल गया था, और वो सिर्फ फ्राई पैन और डीवीडी टाइप की चीजें बेचकर गुजारा कर रहे थे। वो डोर टू डोर, घर घर, मतलब मार्केट में जाके जैसे स्टॉल लगाते हैं, आप जानते हैं स्टॉल वगैरह लगती है मार्केट में, और स्टॉल के माध्यम से वो अपना गुजारा कर रहे थे। बट ऐसे टाइम में उनकी ज़िंदगी में टियांस आई और टियांस ने उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया। टियांस ने उनकी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन लाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अब उनकी ज़िंदगी दोबारा बदलने वाली है। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो है ना, जो डेस्टिनी है वो किसी ना किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आती है। तो और फिर आपने उनकी स्टोरी सुनी, क्या कह रहे थे वो, कितनी गाड़ियां हैं उनके पास, आपने सुना। और ये बात है आज से लगभग 10 साल पहले की जो स्टोरी आपने सुनी। और अभी रिसेंटली उन्होंने लगभग BMW की i8 है, आपने सुना भी होगा गाड़ी का मॉडल नंबर BMW i8, जिसकी वैल्यू है
लगभग लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की। अभी रिसेंटली उन्होंने परचेज किया, 5-6 मतलब मेरे ख्याल में 6-8 महीना हुआ है। आप सोचिए, इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और हमारे लीडर इस तरीके की चीजें एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज कोरोना में ऑफलाइन चीजें बंद हो गई, लेकिन ऑनलाइन चीजें बढ़ती चली गई। अगर आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेजोन के मालिक जो जेफ बेजोस हैं, इसी कोरोना काल में उन्होंने अपनी लगभग डबल वैल्यू बना दी है। बिकॉज उनका बिजनेस क्या है? ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस है या नहीं है? आप भी मंगाते होंगे, ऑर्डर करते होंगे, आपके घर में डिलीवरी मिल जाती है, सामान मिल जाता है, धंधा चल रहा है। आपने शायद सेकंड नंबर के रिचेस्ट आदमी का नाम सुना होगा इस टाइम दुनिया में, उसका नाम है, टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। उन्होंने पिछले 1 साल में, उनकी वैल्यू थी लगभग 20,000 करोड़ की, और अभी उनकी वैल्यू है लगभग 120 करोड़ की, 1,20,000 करोड़ की। 20,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ का आदमी बन गया 1 साल में। उसका नाम है एलन मस्क। मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा आपने, फेसबुक के मालिक। आप डेली फेसबुक में जाते हो, व्हाट्सएप करते हो। आज वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर हैं, दुनिया के 5वां रिचेस्ट आदमी है, सोचो धरती में। उनका माँ बाप नौकरी किया करते थे। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप को टाटा बिरला अंबानी की तरह थे या बिल गेट्स के औलाद है वो। पूरी दुनिया में डिजिटल बिजनेस ने धूम मचा रखी है। डिजिटल बिजनेस को जिन्होंने अडॉप्ट किया है, उनकी जिंदगी का बेड़ा पार आज होना है, कल होना है, नहीं तो परसों तो होना ही होना है। तो ये जो प्रोग्राम हम हर रोज करते हैं शाम को, इसका जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो बहुत लकी हैं। और स्पेशली मैं हमारे जो बड़े लीडर हैं उनसे बात करना चाहूंगा पैनल में। 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन। आप लोग हर रोज क्या डिजिटल बिजनेस में आपकी टीम आए, आपकी टीम डिजिटल बिजनेस के माध्यम से डिजिटली वो कनेक्ट हो आपके साथ में, आपके साथ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, डेमो, मीटिंग, ये आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? या फिलहाल जुगाड़ चल रहा है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है ना, जुगाड़, जैसे कैसे सेल्स निकालनी है, बोनस बनाना है, बाद की बाद में देखेंगे। और बाद की बाद में देखने की कहानी ये होती है दोस्तों, साल निकलते पता नहीं चलता, फिर लगता अगले साल करेंगे, फिर अगले साल फिर कहानी वैसी हो जाती है, फिर अगले साल के बाद उसके और अगले साल हम सोचते हैं कि इस साल नहीं अगले साल करेंगे, फिर वो अगला साल नहीं आता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल निकल जाएंगे। जब भी आप ये सोचेंगे करेंगे करेंगे अभी करेंगे करेंगे से करेंगे, फिलहाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अभी से ही सभी लीडर्स को, आज का जो टॉपिक है, आपने मैसेज देखा भी होगा कि हम अपनी टीम में लीडर्स को कैसे बनाएं। आपकी टीम में लीडर्स तभी बनेंगे जब आप बनाएंगे। जब तक आप नहीं बनाएंगे, अपने आप नहीं बनेंगे। हम लोग सोचते हैं लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा बनना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा बनना चाहिए, लेकिन लोग बनते नहीं है। तो इसीलिए ये एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से अगर मैं आज आपको यहाँ से बोल रहा हूँ स्पेशल बात, तो उसकी वजह है कि आप सभी दोस्तों को, अपने आप को, अपनी टीम को, सभी लोगों को, ये सिर्फ वेबिनार जो है 7 बजे का वेबिनार ही चमत्कार नहीं करेगा। इसको चमत्कारिक बनाने के लिए आपको छोटे छोटे वेबिनार करने चाहिए, लोगों को महसूस कराना चाहिए वेबिनार का बेनिफिट क्या है, वेबिनार से क्या फायदा उठा सकते हैं हम लोग, राइट। तो हमारी टीमें जब उस चीज को अडॉप्ट करेगी, डुप्लीकेट करेगी, तब आपकी टीम में लीडर पैदा होंगे। आप अपनी टीम में लीडर पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आप यही सोच के बैठे हैं आज ट्रेनिंग में कि सर आपको जादू की छड़ी बता दीजिए कि जिसको करके हमारी टीमें लीडर जबरदस्त तरीके से धूम मचा दें। तो दोस्तों अपनी टीम से धूम मचाने के लिए पहले खुद धूम मचानी पड़ेगी। पिछले 9 महीने से जब से कोरोना हुआ है, आपके सामने मैं लाइव हूं, मैं प्रैक्टिकल इस काम को कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप खुद पूछें अपने आप से कि मैं ये नहीं है मैं आपको तो समझा रहा हूं, खुद मियाँ फजीयत और दूसरों को दे नसीहत, ऐसा नहीं है, है ना? कहते ना, कहावत सुनी आपने, खुद मियाँ फजीयत
और दूसरों को दे नसीहत, मैं खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को, तो वो कौन होते हैं? मैंने फिर बताया था, ट्रैवल गाइड, ट्रैवल गाइड होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं। वो टिकट बना बना के भेजते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। और लीडर ऐसा नहीं होता है। तो इस बिजनेस को हमने क्या करना है दोस्तों? इस बिजनेस को हमने डुप्लीकेट कराना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए एग्जाम्पल है कि आपको डुप्लीकेट अपने लीडर्स की एक्टिविटी, लीडर्स की हैबिट को, लीडर की लीडरशिप को करना है। कोई भी इंसान भगवान ने जिसको बनाया है जबरदस्त, आप जैसा इस धरती में कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? अनमोल है आप, आपकी कोई वैल्यू, मतलब अनमोल, मतलब कहते ना, कोई वैल्यू नहीं लगा सकता आपकी। हर तरीके से आप यूनिक है, हर तरीके से। तो ऐसे ही मैं एक चीज कहता हूं, मैं यूनिक हूं, आप भी यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं। हमको सबको पाल नहीं बनना है ना? आपको पाल जी की तरह एक्टिविटी करनी है, उनकी तरह एक्शन लेना है, उनकी तरह चीजों को, एक्टिविटी को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किन चीजों को वो लगातार कर रहे हैं, उन चीजों को फॉलो करिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कई बार आपको लगता है यार अब तो पाल जी क्या है, अब तो हम हो गए पाल जी, है ना? नहीं, पाल जी नहीं बन सकते आप। और आपको, आप, मैं नहीं बन सकता हूं, आपको मैं नहीं, आप जैसे बन सकता हूं ना, आप मेरे जैसे बन सकते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे से भी अच्छे बन सकते हैं आप। कंपटीशन मेरे से करिए ना, आप सोचिए हमें पाल जी से भी अच्छा होना है ना? हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप हमसे और अच्छे हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आप एक्शन, एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? तो लीडर आपकी टीम में कब बनेंगे? तब बनेंगे। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल की दुनिया है, इस टाइम पूरी दुनिया में धूम क्यों मची हुई है? क्योंकि पूरी दुनिया में डिजिटली इस टाइम लोग कनेक्टेड हो गए हैं। आपको बताना चाहूंगा, जिस टीम के लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, उनकी टीमें भी कनेक्टेड हैं और एक्टिविटी भी शुरू हो गई है, तो आज चाहे कम बिजनेस है आपका, उसका रिजल्ट कम आ रहा है, लेकिन जो आपने हैबिट चेंज करनी शुरू की है ना, वो कहते हैं ना कि हैबिट बदलने में भी समय लगता है। तो ये हैबिट आपको धीरे 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 धीरे, फिर आपकी टीम की हैबिट धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चलेगा कितना बड़ा मोमेंटम आपका बन गया, कितना बड़ा माहौल बन गया। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी लोग अपने अपने, आधा घंटा का वेबिनार फ्री है, और किसी को 1 घंटा 2 घंटा का करना है तो आप हमसे बकायदा समय लेके, हम अपने वेबिनार को, हम अपना जो हमारे पास जूम आईडी है, हम आपको देके 1 घंटा, आपको 1.5 घंटा बोलना है, लंबा टाइम की कोई मीटिंग करनी है, तो मेरे पास जूम आईडी है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, राइट? लेकिन आधा घंटा तो फ्री है, आधा घंटा तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है जूम मीटिंग। आप मीटिंग कीजिए, मीटिंग में अपने लीडर से डिस्कस कीजिए, जो आप यहाँ सीखते हैं उनको सिखाइए, उनको महसूस कराइए। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब हम किसी को बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, तो लोगों के पास, आपकी टीम के पास 1000 बहाने होते हैं या नहीं होते? 1000 बहाने होते हैं। मैं इसलिए जूम में नहीं आ सकता, मैं इसलिए वेबिनार अटेंड नहीं कर सकता, मेरे को शाम को रोटी बनानी है, खाना बनाना है, मेरे को ये होता है, वो होता है, दुख है, सुख है, पता नहीं ना जाने कितनी चीजें। और मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर मैं डेली ये बोल दूं ना, आपने सिर्फ 1-1.5 घंटा आना है, मैं आपको सबको 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये हर रोज। जैसे आपने वेबिनार खत्म हुआ, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं आएंगे? बताओ, अपने आप से पूछो। आप कोई बहाना मारेगा अगर डेली 1000 रुपये मिलते हो, शाम को 1-1.5-2 घंटा बैठने के? सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म। बोला भाई साहब दिहाड़ी बनाने जाना है, दिहाड़ी बनाने। नहीं नहीं, वो बर्थडे भी है, कहते बर्थडे बाद में मना लेंगे। नहीं नहीं, वो उधर भी जाना, हॉस्पिटल जाना है, कहते बाद में चले जाएंगे, मैंने थोड़ी कुछ करना, डॉक्टर ने करना वहां पे, तो जो भी करना है ना? मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास लॉजिक आ जाएंगे, बहाने आ जाएंगे कि आप वेबिनार में मिलेंगे। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग जब आपको बोलते हैं ना ये है वो है, आप कभी भी वेबिनार की बात ही मत करिए, वेबिनार की, जूम मीटिंग की बात मत कीजिए, आप उनकी जिंदगी के बारे में बात कीजिए। उनको बोलिए कि जो आप अब पैसा कमा रहे हैं, दिल से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं?
क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं? जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो क्या दे पा रहे हो? जो अपनी फैमिली को देना चाहते हो क्या आप दे पा रहे हो? ईमानदारी से पूछिए, बिल्कुल रुक के पूछिए, तसल्ली से पूछिए। अभी भूल जाइए नैपकिन कहाँ है, बीसीएम कहाँ है ना। जाते नैपकिन के ऊपर टूट पड़ते हैं हम, बीसीएम पे टूट पड़ते हैं। फिर वही काम हमारे लोग कर रहे हैं, हमारी टीमें कर रही हैं। टूट टूट के क्या होता है? फिर माल तो बिक जाता है, बस जहां पे फुल स्टॉप लग गया वहां पे चैन, बोला चैन रुक गई तो, बोलते ना लोग, चैन रुक गई तो। मैं कहा फिर चैन चला जाएगा, चैन रुक गई तो, है ना। तो चैन ना जाए, चैन ना रुके, उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आप उससे पूछिए, उससे आप बोलिए कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं क्या पढ़ा पाएंगे इस इनकम से? कल को कॉलेज जाएंगे, अब बड़े स्कूलों में जाएंगे, क्या पढ़ा पाएंगे आप? क्या आने वाले टाइम में जो खर्चे इन बच्चों का लाइफस्टाइल के लिए चाहिए क्या आप दे पाएंगे? जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना फैमिली, क्या हम सेटिस्फाइड हैं? क्या हम खुश हैं? आप कुरे दिए ना बंदे को, उसको उसका निकालिए तो सही, दर्द कहाँ पे है छुपा हुआ। अब उसके बाद बोलिए, जब वो लास्ट में सब कुछ करने के बाद में इस नतीजे पे आता है आदमी, बोलता है ये बताओ भाई साहब आपके पास कुछ है ना? कुछ भी कर लूंगा यार, भाई सिचुएशन से बाहर निकलना अपने को, ठीक है। तब जाके वो उसको उसको एहसास होता है। वजह ये नहीं है कि हम पावरफुल है, हम दिमाग वाले हैं या हमारे पास दिमाग है। सबके पास है, लेकिन सबके पास सोई भी है, शक्तियां सोई हुई है, कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी। सबकी कुंडलिनी सोई पड़ी है ना, उसको जगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? ये जो शब्द है ना, शब्द, ये जो हमारे वर्ड हैं जो हम मुंह से बोलते हैं ना, ये बहुत बड़े हथियार की तरह काम करते हैं। आपने देखा है, जो हमारे वचन को सुन के कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, हमारे वचन को सुन के कपिल शर्मा के शो को सुन के लोग हंसना शुरू कर देते हैं, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वो बातें मुंह से निकलती हैं, हमारे कानों में जाती है, तो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है। कुछ ऐसा बॉडी को बनाया है भगवान ने। तो हमारे जो शब्द है उसमें कलाकारी है, जादू है, बट वो शब्द यूज करने पड़ेंगे, और आपको करने पड़ेंगे, हमको करने पड़ेंगे। और ये भी है, जब आप यूज करोगे, कईयों लोग आपने देखा होगा मूवी देखते हुए रोते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं रोते हैं। अरे सीन तो सेम होता है ना। तो सेम चीज है। क्या आप किसी के पास जाओगे, पाल सर जिसके पास मैं गया उसको तो कुछ हुआ ही नहीं? अरे आगे बढ़ो ना, क्या हो गया? फिर खत्म हो गई दुनिया 135 करोड़ में से? ऐसे लोग होगा। आप बोलोगे मेरे को उल्टा क्वेश्चन कहां कर रहे हो मेरे ऊपर, फिर दोबारा, इसका मतलब बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है। जब आप विश्वास करोगे तो आपको पता है कि सर ने बोला है, इस बात को हमें मानना है, ठीक है। आप जाइए, आपका काम जाना है, बताना है, बातें करना है, और करते 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 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह ही फीलिंग रखते होंगे, आपकी तरह ही नजरिया रखते होंगे, आपकी तरह ही जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे, और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। क्यों? वो कौन लोग मिलते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने, जो जाग गए, जिनकी कुंडली जाग गई है ना। हाँ यार, हमारे घर में पैसे नहीं होते हैं, हमारी तो इनकम बड़ी कम है, हम तो 10, 20, 30, 40 हजार रुपये कमा रहे हैं, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजारा कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। और ये पाल जी आके बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है, इनके साथ लग के, इनके साथ मिलकर। तो यार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना। तो जब ऐसी फीलिंग आती है, लोग डिसीजन लेते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ऐसे ही कुछ घटना घटी है जो आप सभी लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। कुछ तो हुआ था ना उस दिन, जब आपको ये प्लान दिखाया था, डेमो दिखाया था, बिजनेस दिखाया था, जो बातें बताई थी आपके अपलाइन ने, जिसने आपको जोड़ा था, उस दिन ऐसी कुछ घटना घटी थी, कुछ ऐसे इमोशन जागे थे, जिसने आपको डिसीजन दिलवा दिया। ट्यांस को करने का डिसीजन लेने पे आप मजबूर हो गए, और आपने ट्यांस ज्वाइन की, ब्रॉन्ज से ज्वाइन की, सिल्वर से, गोल्ड से, या प्लेटिनम बन गया आज तक आप। कोई 6 स्टार बन गया है, कोई 7 बन गया है, कोई 8 बन गया है। कुछ तो वजह थी ना। बट क्या वो जो वजह थी याद है? क्या वो फीलिंग याद है? तो डिसीजन हमने लिया क्यों था? क्या वो दर्द याद है? शायद वो दर्द था। वाकई में बहुत सारे 99.9% जो जुड़ते हैं, वो वाकई में ही उनको जरूरत है, नीड है,
पैसे की, उनको जरूरत है इन प्रोडक्ट की और साथ में पैसे की। और जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो हमारे लिए कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर शायद हमारे प्रोग्राम में बार बार नहीं आता है। वो बोलता है मैं तो खाने पीने के लिए लिया था भैया, मेरे को कोई लेना देना नहीं त्यांश से, त्यांश का धन्यवाद कि त्यांश ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं और जब मन करेगा मैं खाता रहूंगा, लेता रहूंगा। वो हमारे कंज्यूमर कैटेगरी है, वो हमारी टीम में एज ए कंज्यूमर है। हो सकता है कभी वो भी जाग जाए, लेकिन हमारे साथ में सीरियसली काम करने वाले लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो बिजनेस पार्टनर की तरह हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको इस काम को करने में मजबूर करेगा। आप सुबह उठेंगे, अगर रात को सोएंगे तो आपको पता होगा कल हमने कहाँ कहाँ मीटिंग करनी है, कौन सी टीम में मीटिंग करनी है। आपको पता होगा मेरी टीम में कौन सा लीडर है या नहीं है। अभी तो कोई भी लीडर नहीं है, अभी तो जो लोग जुड़े हैं ना एवं ही है, एवं ही, समझ रहे हो? तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी बाई चांस, क्योंकि आज मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक था। बाई चांस किसी लीडर का फोन आया तो उनसे भी मैं कर बैठा, ये बात है आपको बता रहा हूँ। आप ये बताएं, जब हम किसी के पास जाते हैं लोग बोलते हैं ये है वो है, बहाने बहाने, है ना। इवन जुड़ने के बाद बोलते हैं, उसके बाद वेबिनार के लिए लोग बोलते हैं, कहीं आप फिजिकल ट्रेनिंग लेते हो, मीटिंग करते हो, वहां पे भी लोग बहाना मारते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा होता है। और हम क्या करते हैं, जो बहाना मारता है हम भी सुन लेते हैं। ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि जो वो बोला ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ थोड़ा रुक के बात करें, हम उनसे रुक के बात करें, तो चीजें बदल सकती हैं। होता क्या है कि लोग हमें बोलते हैं और हम सुन लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट आप रिएक्ट करें। या आज ट्रेनिंग का पार्ट में बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है किसी आदमी ने अभी आपको बिल्कुल कोई बात मना कर दी, लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप उस आदमी से तसल्ली से बात कर सकते हो, तसल्ली से, ठीक है ना। कि जो वो एक्सक्यूज और जो बहाने बना रहा है ना, उसका इलाज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसने बोल दिया और हमने मान लिया। तो ये वो कहानी है, एक मदारी है, मदारी को जानते हैं आप? मदारी होता है, और जो सर्कस होता है ना, सर्कस में रिंग मास्टर। अब वो भालू से बोले भालू तुम डांस करो, और भालू क्या बोलेगा? पागल हो गए हो आप, मेरे को डांस करना आता ही नहीं है, मैं तो भालू हूं। तो मैं बोलूंगा भालू तो छोड़ो, यहाँ आदमी को भी डांस करना नहीं आता है। आदमी को भी डांस करना नहीं आता है, इंसान को भी। इंसान भी कब डांस करता है? जब वो सीखता है, जब उसको कोई सिखाता है। तो भालू भी डांस करता है जब कोई उसको सिखाता है कि नहीं? भालू डांस करता है कि नहीं करता है? हाथी डांस करता है कि नहीं? आपने देखा कुत्तों को डांस करते हुए? जब बीन बजाता है ना, तो सांप भी डांस करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? उसको कैसे डांस कराना है उस रिंग मास्टर को पता है। अब भालू मना कर रहा है, मैं डांस ही नहीं करता, मेरे को तो आता ही नहीं है। और रिंग मास्टर मान जाए, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, भालू को कहां से डांस आएगा, तो कभी भालू डांस करेगा? नहीं करेगा। उससे डांस कराया जाता है, उससे कैसे काम कराना सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, राइट। जबकि तो जानवर है, वो तो भाषा भी नहीं जानता हमारी। जब एक आदमी एक जानवर से भी काम करा सकता है। एक आदमी को देखिए, एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक उग्रवादी लोग होते हैं, जो जितने भी आतंकवादी होते हैं, जो भी उग्रवादी होते हैं, वो उनके कदम कदम पे मौत होती है, लेकिन कोई ना कोई उनका ब्रेन वॉश करता है कि नहीं मरने के लिए। मानव बम बन जाते हैं लोग। क्यों बन जाते हैं? क्यों? उनकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो जाती है जिंदगी, मतलब मरने में कोई टेंशन नहीं है उनको। और हम कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपको कौन सी ट्रेनिंग देनी है? जिंदगी को जीने की ट्रेनिंग, जिंदगी को बदलने की ट्रेनिंग। आप सोचिए, कोई मुश्किल है? आसान है? आसान है, किया जा सकता है, करना है हमें। बट उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा, जितने कमिटेड आप है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका इलाज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे इजी इलाज क्या होता है? इसका नाम है पेलिकन प्रिंसिपल, ठीक है। इंग्लिश में पेलिकन प्रिंसिपल की एक स्टोरी है जो कभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं उसका एग्जांपल। एक भालू को जब आप ये दिखाते हो कि दूसरा भालू डांस कर रहा है, तो उस भालू को विश्वास होता है, या जब ये भालू डांस कर रहा है मेरे जैसा भाई, तो मैं भी डांस कर सकता हूं। इजी है कि नहीं है? जब आप किसी गरीब आदमी को, किसी ऐसे आदमी को जो स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी में, जिसकी आपने कुंडली ने जगा दी,
उसकी बता दी कि भैया फाइनेंशियली हम कहाँ पे हैं, क्यों हैं। क्योंकि आज की जो मेरी ट्रेनिंग का जो विषय है वो कंफर्ट जोन टू सक्सेस, जो एक स्लाइड भी है लेकिन उसमें कुछ चीजें मैं डालने वाला हूं अभी आपके बीच में, उस पर मैं बात करने वाला हूं। उसी के अंदर ही आप लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। जो कंफर्ट जोन टू सक्सेस के जो मोड हैं, बीच बीच में कंफर्ट जोन आता है, फिर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जोन, फियर जोन, फिर डिजायर जोन और प्लानिंग जोन, और साथ में सक्सेस जोन लास्ट में अल्टीमेटली। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंट वाइज, आप लिखिएगा जरूर। अभी मैं एज ए स्टोरी आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि उस भालू से डांस कराया जा सकता है, हाथी से डांस कराया, सबसे कराया जा सकता है। कब? जब आप खुद कन्विंस हो कि मैं भालू से डांस कराऊंगा। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम कन्विंस हो जाते हैं ना भालू तो डांस करेगा ही नहीं, तो क्या हम भालू से डांस करा सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको जितने भी लीडर्स हैं, मैं खासतौर से उनको बोल रहा हूँ 8 स्टार एंड अबव के लिए, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जो प्लान पैनल में हमारे, कि दोस्तों हर आदमी को माहौल दीजिए। प्रोग्राम में लिखा हुआ हमारा थीम है आजकल इसमें कि जिंदगी बदलने के लिए, बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए हमें माहौल बनाना है। कोई और नहीं आएगा माहौल बनाने के लिए हमारे को, हम सबको ही, जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, आपको हम सबको मिलके ही बनाना है। जो इस बिजनेस को ऑफलाइन कर रहे हैं उनके लिए हमारी शाबाशी है, उनके लिए हमारी तालियां हैं, उनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, क्योंकि वो ऑफलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, राइट। लेकिन शायद वो अगर ऑनलाइन आ जाएंगे तो और अच्छा उनका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप बातें करते हो तो ऑफलाइन में आप ही मिल रहे हो, और ऑनलाइन में आप किसी के साथ भी किसी को भी मिलवा सकते हो। और बड़ा फर्क पड़ता है जब आप किसी अच्छे लीडरों के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी सुनवाते हो, कहीं ना कहीं किसी की मीटिंग दिखवाते हो, किसी न किसी के साथ में लाइव इंटरेक्शन दिखाते हो, उसका असर होता है। बट अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो मुबारक की बात है, बट अगर आप साथ में ऑनलाइन कर लो तो बहुत अच्छी बात। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह है दोस्तों ईगो। ऐसे लोग जो है वो ईगो की वजह से खत्म है। पता नहीं कौन सा घमंड है गरीबी का कि वो उनको ऊपर आने नहीं दे रहा है। चूर चूर है घमंड से भरे हुए, इतनी बातें हैं उनके पास में, वो इतनी कमियां निकाल देंगे, हमारी भी कमियां निकालते हैं, आप लोगों की भी कमियां निकालते हैं, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और ऊपर भगवान भी परेशान है उनसे। बोला यार क्या करूं भाई, तुम्हें सब कुछ दे दिया, ट्यांस दे दी, प्रोडक्ट दे दिए, प्लान दे दिया, पालजी दे दिया, वेबिनार दे दिया, जूम दे दिया, इसके अलावा आप जैसे सभी लोगों का नाम भी लेते होंगे भगवान, इतना सारे कुछ दे दिया, ये फिर भी हिल के राजी नहीं। वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने गरीबी में अमीर हैं, वो ईगो में अमीर हैं, वो ईगो में। और ईगो में जो लोग अमीर है ना, उनका 1000% गलती से अगर थोड़ा सा कामयाब हो भी गए ना, वो जिंदगी में फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए। क्यों? वो हमेशा ईगो में, घमंड में, दंभ में चूर है, उनका कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1 ईगो है। नंबर 2 अनफॉर्चुनेटली वो अज्ञान है। अज्ञान, आप जानते हैं अज्ञान? अज्ञान कैसे है? उनको ये पता ही नहीं है करना क्या है, क्या करेंगे तो क्या हो सकता है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। और एक कहावत आपने सुनी होगी, एक तो सोया हुआ है, सोए हुए को जगाना पड़ेगा तभी जगेगा, क्योंकि सोया हुआ है। एक आदमी ऐसा है, सोया हुआ तो है लेकिन वो जगना नहीं चाहता, क्या कर लोगे आप उसका? लेकिन ऐसा एक और है जो जगा हुआ भी है लेकिन तब भी जगना नहीं चाहता। ये तीनों ही लोग जो है ना, ये एक ही कैटेगरी के, ध्यान रखना। ये सोए हुए के बराबर है, चाहे ये जगे हुए हैं या आधे जगे हुए हैं। क्यों? जब तक जगेंगे नहीं ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो जो लोग ईगो में है, नंबर 1, और नंबर 2 उनको इग्नोरेंस है, दे डोंट नो। उनका, मैं यकीन करना दोस्तों, उनको गलती से थोड़ी बहुत कामयाबी मिल भी गई ना जिंदगी में कहीं पर भी, वो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए। और सेम ट्यांस में भी होता है। अगर आप लोग हैरान होते हो कई बार अपनी टीम में, तो आप मेरी बात को लिख लीजिए, डायरी में लिखते रहिए। जो जो मैं बातें बोलता हूँ ना, ये पिछले 20 साल का अनुभव कह रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल निचोड़ के निकाला हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, कि जिंदगी में अगर आप घमंड में जी रहे हो, आपको किसी की बातों का बुरा लगता है, इसका मतलब आप घमंडी हो। आपको किसी ने कह दिया बुरा लगता है तो आप घमंडी हो। आप किसी की बुराई करते हो तो भी आप घमंडी हो। जो घमंडी लोग होते हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं। जो घमंडी लोग होते हैं
वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, वो हमेशा बुरा मानते हैं। लिख लिया आपने, पॉइंट लिख लिए, 3-4 पॉइंट बता दिए मैंने। हालांकि अच्छी बात यह है, ये YouTube में मिल जाएगा आपको वीडियो, तो बार बार सुन लोगे आप दोबारा भी ना, तो याद आ जाएगा क्या क्या बोला था। ये 4-5 बातें मैंने बता दी। ये बातें अगर आप में भी है तो आप भी घमंडी हो, आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो छोड़ो, भगवान भी आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ने अपने आत्म मंथन किया, आत्म चिंतन किया, अपना सेल्फ इवेल्युएशन किया। यह सही बोल रहे हैं पाल जी, ऐसी भयंकर बीमारी तो हमें लगी पड़ी है। हम मम्मी से रूठ जाते हैं, कभी हस्बैंड से रूठ जाते हैं, कभी वाइफ से रूठ जाते हैं, कभी बच्चों से, कभी पड़ोसी से, कभी दोस्त से, कभी अपलाइन से, कभी डाउनलाइन से। तो भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो आप। छोड़ दो ना, इतिहास क्या करेगी आपका, कोई कुछ नहीं कर सकती है। आप जितना मर्जी एजुकेशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, मोटिवेशन कर लो, कुछ भी कर लो, गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, सारे जितने तीर्थ है वो पार कर लो, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीमारी है। इसका इलाज कौन करेगा ये बताएं ईमानदारी से। इसका इलाज इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है। आपके अलावा कोई धरती में नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके, क्योंकि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। ये ला इलाज बीमारी है। अगर आपने खुद नहीं चाही तो ठीक करनी। मेरी बात समझ गए कि नंबर 1 क्या है? घमंड। नंबर 2 बात क्या है? पता नहीं है। पता नहीं है इसे बोलना क्या है। सबसे पहले ये पता नहीं है सोचना कैसे है। तो हमने क्या बोला भाई, पॉजिटिव सोचना है। क्यों सोचना है ये मत पूछो भाई, ये क्यों का जवाब ही नहीं है। कामयाब होना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा हर हालात में, हर स्थिति में। अपलाइन अच्छा है तो भी, डाउनलाइन अच्छा है तो भी, घर वाली अच्छी है तो भी, हस्बैंड अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। अपलाइन, डाउनलाइन, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया अच्छे हैं या आपको लगा बुरे हैं, जो मर्जी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हर आदमी, एक आदमी सबके लिए बुरा नहीं होता है, सबके लिए अच्छा नहीं होता है। रावण अपने परिवार के लिए रावण नहीं था, ठीक है ना? तो सबके लिए रावण रावण नहीं था, कईयों के लिए रावण रावण था। एग्जाम्पल है कि अगर हमें लगता नहीं आदमी बुरा आदमी है, तो हो सकता है कमी हम में भी हो, गलतियां हम भी कर रहे हो। तो दोस्तों, आपकी ईगो कब खत्म होती है? जब आप पावर ऑफ लव यूज करते हो। आपने अपलाइन से आपको पता है यार ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें आगे जाना है। मेरी अपलाइन में भी कमियां होंगी, मेरी डाउनलाइन में भी कमी होंगी, हमारी फैमिली में भी कमी होंगी, दुनिया को भी कमी है। हमें एक्सेप्ट करना है। हमने डिनायल सिखाया था ना आपको ट्रेनिंग में 4 दिन पहले, डिनायल मोड में जो हम रहते हैं, हमने डिनायल मोड से बाहर निकलना है, एक्सेप्टेंस में जाना है। मेरे अपलाइन ऐसे हैं, कोई बात नहीं, उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको याद करो बस, उन अच्छाइयों के साथ जियो, अपनी अपलाइन के, अपनी डाउनलाइन की अच्छाइयों के साथ जिए। और दुनिया की भी, जब हम प्लान देने जाते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ बदतमीज मिलते हैं, कुछ रूड होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आपको भाव नहीं देते हैं, मतलब आपकी वो आवभक्त नहीं करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, या इग्नोर करते हैं, या आपको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया? आपको एक्सेप्ट करना है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। और जब आप इन चीजों का माइंडसेट में आप फिट कर दोगे ये चीजें, आप देखिए कैसे ट्रिक शुरू होता है, कैसे कैरियर शुरू होता है। और दोस्तों, ये कभी कभी डोज जो है मुझे देने के लिए इस प्रोग्राम को इस तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है। तो आज शायद मेरा मूड था आते ही, तो मैंने अपने मूड को भी पूरा कर लिया और अब आपके मूड की तरफ आ रहा हूं, राइट? अब आप बात करते हैं आज ये जो लीडरशिप, ये जो पहला टॉपिक था मेरा, ये था इस बात पे कि जो लीडरशिप है, अगर आपको लीडर डेवलप करने हैं तो सबसे पहले करेक्शन खुद पे करनी पड़ेगी। खुद पे किन किन बातों का ध्यान रखना है? अपने सीनियर, कामयाब, सक्सेसफुल, ट्रू लीडर के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपको पसंद है चाहे नहीं है, वो आपको कोई बातें अच्छी लगती होंगी, नहीं भी लगती, कुछ भी हो, कनेक्ट हो जाइए। पता क्यों? जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, आपकी ग्रोथ होगी। हम इस बिजनेस में बिजनेस करने के लिए आए हैं, ध्यान रखना। अच्छा लगना नहीं लगना के लिए नहीं आए हैं, कोई रिश्तेदारी थोड़ी कर रहे हैं फिलहाल। तो वो अलग बात है, बाद में रिश्तेदारी भी हो जाए हमारे खानदान में, परिवार में, आप आपस में, है ना? कोई फूफा बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई समधी बन गया, है ना? कोई कुछ बन गया, कोई किसी का ससुर बन गया,
कोई किसी का साला बन गया, कुछ भी हो सकता है भाई। फैमिली तो फैमिली है, दुनिया ऐसी चल रही है। बट अभी हम फिलहाल बिजनेस करने के लिए आए हैं आपस में। तो आप आए हैं तो बिजनेसमैन की तरह ही ट्रीट कीजिए। आप ऐसे ट्रीट करिए जैसे आपने 2 4 5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। आप ये बताओ, आपने, मैंने बताया ना आपको 1,000 रुपए में बात कर लूं, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए डेली देने की बात कर लूं, शाम को बता दूं मैं आपको, कोई बंदा ना आए प्रोग्राम में, गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। मेरे को पता है ना मेंटल लेवल का। और इस बिजनेस में हम बोल रहे हैं लाखों रुपए आ सकते हैं, सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिर भी बहाने नहीं चलेगा। तो लीडरशिप जो एक माहौल चाहिए, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं भी। मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला आज तक। मैंने कोशिश अपने लेवल पे की जितनी भी कर सकता था मैं, और आज मैं बोल रहा हूं आप साथ देंगे तो इस कोशिश के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। आप सब लोग फल लेंगे, फूलेंगे और धन दौलत से, धन धान्य से कहना बिल्कुल संपूर्ण हो जाएंगे। आप बता रहा हूं आपको मैं। तो ट्रू लीडरशिप खुद की, अपने आप से पूछिए, क्या मैं ट्रू लीडर हूं? जो लीडर को, दूसरों को डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं, पहले हमें अपने आप से पूछना है, क्या आप अपने किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं? आप बताओ, आपने देखा होगा एक क्रिश्चियन धर्म है, क्योंकि धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, किसी के करेक्टर के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं इस बिजनेस में। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ और दे रहा हूँ, उसको धर्म का आधार इस तरीके से मत सोचें, क्योंकि हम धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा है क्रिश्चियन धर्म होता है, वो हर संडे को उनका प्रोग्राम होते हैं, है ना। चर्च में जाते हैं वो लोग, हर संडे को वहां पर वो होता है, प्रोग्राम होता है, 1 घंटा 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। क्या सिखाया जाता है वहां पे? वहां अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती, जो भी है। ऐसे ही आपने देखा मुस्लिम धर्म में हर शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको याद होगा शायद। ऐसे ही हम लोग हिंदू में, मैंने देखा है राधा स्वामी सत्संग में, जैसे देखा है हर संडे को उनका सत्संग होता है, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के 100 देशों में उनका सत्संग होता है, अलग अलग। जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, उनका अलग होता है, हरे रामा हरे कृष्णा। क्यों? वाई वाई? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कामयाब लोग, आपको पता है इस्कॉन जो है, हरे रामा हरे कृष्णा जो संस्था है, उसका जो बिगेस्ट, सबसे बड़ा उसका जो डिवोटी है ना, कौन है मालूम है आपको? जो फोर्ड गाड़ी है ना, फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी का जो मालिक है ना, वो उसका है। उसने सैकड़ों एकड़ जमीन इंग्लैंड में दान किया उसने, इस्कॉन को। सैकड़ों एकड़ की जमीन है लंदन जैसी जगह में। लंदन तो पता है ना आपको कितनी महंगी जगह दुनिया में। क्यों? क्योंकि ही इज अ बिलीवर ऑफ दैट रिलीजन। कहने का मतलब है कि वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो सिस्टम पावरफुल है। सबके सिस्टम पावरफुल है, जो उनके डिवोटी हैं, दे आर डेडिकेटेड एंड डिवोटेड फॉर दैट। तो ऐसे ही अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हेल्थ वाइज, यहाँ पे हेल्थ के हमारे पास में एक से एक आपको एजुकेशन मिलती है, कैसे हेल्थ को अच्छा रखें, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कैसे ध्यान रखें, उसके लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। पिछले 25 साल में 190 देशों और रीजन में करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट की वजह से अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदल रहे हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है कियांस इंटरनेशनल। इस कंपनी के फाउंडर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी है, ठीक है। तो कंपनी के पास एक से एक प्रोडक्ट है, और इस कंपनी के साथ जुड़ के आज लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में अपने हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेटर किया है। तो फिर इतने सारे लोग कर सकते हो, आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को, आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास कोई सिस्टम है? सिस्टम बनाने से नहीं होता है, सिस्टम बना दिया। पिछले 18 साल में मैंने कईयों सिस्टम को बनते हुए दिखा, कईयों सिस्टम को बंद होते हुए देखा, बनते और बंद होते हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम क्या है? कॉपी पेस्ट सिस्टम है। कॉपी पेस्ट किया, है ना, किसी का बना हुआ उसी का कॉपी कर लिया, अपना नाम टेप दिया। ऐसे नहीं चलता है सिस्टम। सिस्टम के लिए कमिटेड होना पड़ता है, डेडिकेटेड होना पड़ता है, उसके लिए लॉयल होना पड़ता है, वफादार, ईमानदार, और दिल से ईमानदारी से सिस्टम को रन करना होता है। आज बड़े बड़े सिस्टम है दुनिया में, जहां पर नेटवर्क मार्केटर जो है करोड़ोंपति अरबोंपति बने हैं दोस्तों। इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सिस्टम में क्या पावर है कि नहीं है, बहुत पावर है। क्योंकि यूनिटी होती है सिस्टम में, सबमिशन होता है सिस्टम में, और जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एनकरेजिंग होते हैं, पावरफुल होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। इसीलिए ऑलवेज आस्क योरसेल्फ
आप किसी सिस्टम से जुड़े हुए कि नहीं, नंबर 1। कोई गुरु है कि नहीं, आपका मेंटर है कि नहीं है, नंबर 2। और नंबर 3, आप क्या उस सिस्टम के साथ में ईमानदारी से, वफादारी से, लॉयल्टी के साथ में जुड़े हुए कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ढूंढें दूसरों को लीडर बनाने की, तब सोचें। उससे पहले आप डिजर्व नहीं करते हो, आपके पास कोई राइट नहीं है किसी को लीडर बनाने का जब तक आप खुद नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ये फाइनल बातें बता रहा हूं मैं आपको। सिस्टम की पावर, सिस्टम तभी पावरफुल बनता है जब आप पहले खुद फॉलो करते हो, खुद लीड करते हो, खुद सारी बातें फॉलो करते हो, तब आप किसी को लीडर बना सकते हैं। तो ये सेशन था, पहला सेशन, जो मैं यही खत्म करूंगा। इसलिए बेटर चांस, बेटर लाइफ करना है तो हम सब लोगों को सिस्टम को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है और अपनी टीम को फॉलो कराना है। तो ये था पहला सेशन हमारा। और